पिछले साल 3 बार मैं इस जंगल में सफारी करने आ चुका हूँ, जिसमें 2 बार केवल एक खास जानवर को ढूंढने आया था जो मुझे नहीं मिला था। आज एक बार फिर से अपने उस मिशन के लिए मैं पेंच के जंगल में हूँ, ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने के लिए, जिसे जंगल बुक कार्टून में बघीरा नाम से जाना जाता है। हाय महेंद्र। Hey, hi Apurv. Welcome back to Pench. थैंक यू। ब्लैक लेपर्ड मैंने भर से नहीं दिखाया लगभग। लास्ट साइटिंग उसका जो हुआ था अराउंड 1 महीना हो गया। साइटिंग अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद से किसी को नहीं दिखाया टूरिज्म जोन में। और जितना मुझे पता है, एक आध बार साइटिंग शायद फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हुआ होगा उनके रिकॉर्ड पे, बस उतना ही है। अदरवाइज टूरिज्म जोन में तो 1 महीने से साइटिंग नहीं है। ब्लैक लेपर्ड यानी उस काले रंग वाले तेंदुए को पिछले कुछ समय से किसी ने नहीं देखा है। तो क्या लगता है फिर सफारी करनी चाहिए ब्लैक लेपर्ड के लिए? सफारी तो करनी पड़ेगी। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ब्लैक लेपर्ड का जो एरिया है ना, वो क्लोज टू कर्मजिरी गेट है। वही जो लास्ट टाइम हम जहाँ पे ट्राई कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कर्मजिरी का एंट्री गेट। अगर हम लोग वहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ से वहाँ तक का जाने का जो ट्रैवल टाइम है 40 मिनट्स एक साइड से, वो अपना बच जाएगा। तो समवेयर अराउंड एक घंटा 20 मिनट हम लोग बचा पाएंगे एंटायर 5 घंटे की मॉर्निंग सफारी में। तो वो अपने को एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि उसका साइटिंग उसी एरिया में हो रहा है और आधा उसका एरिया है वो है बफर साइड का। ओके। तो उसको उस तरीके से हम लोग और वहाँ से जब एंट्री करते हैं तो जो ब्लैक लेपर्ड का एरिया है वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत कम, मुश्किल से 7 मिनट लगने चाहिए। ग्रेट। यहाँ से तो लग 45 मिनट 45 मिनट्स लगता है अगर ये 3 नंबर रूट मिले तो, क्योंकि यहाँ पे भी रूट सिस्टम यहाँ से होता है। अगर दूसरा कोई रूट मिल जाए तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहीं से जाए, सो दैट हम लोग सुबह ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। और जब एग्ज़िट है उस टाइम भी हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोग एग्ज़िट गेट से पास में रहेंगे। सी अभी जो एक एनालिसिस हुआ है ना डेटा, मॉर्निंग में उसका साइटिंग 10:30 ऑनवर्ड्स ही दिखा है। अभी लेट मूवमेंट है, धूप निकलने के बाद ही। ओके। हाँ, उसका एक रीज़न हो सकता है कि मे बी टाइगर का मूवमेंट शांत होने के बाद ये निकल रहा है। तो फिर कर्मजिरी गेट का एडवांटेज हम लोग को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से 7 मिनट का ही ट्रैवल डिस्टेंस है। अभी हमारे सामने है पेंच का कोर जंगल, जहाँ सफारी होती है, और यहीं पे कल से मुझे उस ब्लैक लेपर्ड को ढूंढने के लिए सफारी करनी है। ये है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का दूसरा गेट कर्माझेरी, जो यहाँ के सबसे फेमस गेट टूरिया के एकदम दूसरी ओर है, जहाँ से कम ही लोग सफारी के लिए आते हैं। और इस गेट से एंट्री का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम उस ब्लैक लेपर्ड के एरिया में केवल 5 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। तो अब फिर से शुरू होता है हमारा वो मिशन जिसमें हमें 2 बार सफलता नहीं मिली है। अभी मार्च के महीने में ही जंगल सूख चुका है और पेड़ों के साथ कई पानी के छोटे तालाब भी सूख चुके हैं। ये ब्लैक लेपर्ड का जो एरिया है ये चालू हो गया है, और अभी हम सबको दोनों तरफ नज़र रख के चलना है, और पेड़ों को भी जो है स्कैन करके चलेंगे हम लोग, ताकि हमको आसान हो जाए उसको देखने के लिए। तो हमारी गाड़ी भी धीरे चल रही
है कि हमसे चूक ना हो पाए। तो ये अधिकतर पेड़ पे दिखता है या नीचे भी दिखता है? नीचे भी दिखता है लेकिन ज़्यादातर टाइम पेड़ों में दिखता है ये, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ों में नज़र रख के चलें। कुछ दिनों पहले ठीक यहीं पे उस ब्लैक लेपर्ड को देखा गया था। लेकिन ये जगह अभी एकदम शांत है और यहाँ कोई भी जानवर नहीं है। आपको मिला था ना काला वाला, अभी देखिए ये वाला, और अभी बीच में बांस नाला में मिला था। बांस नाला आपको ये वाले पार्ट में मिला। हाँ, कितनी दूर से दिखा होगा? ये वो सुबह वाला सागवान का यहीं से दिखा था? नहीं, उधर रोड। अच्छा, ओके। एक बार ये यहाँ से क्रॉस हुआ था, यही खड़े थे ये तिराहा से आगे से। ओके। ये वाला कितने दिन पहले हुआ था ये वाला? इसके बाद वापस दिखा आपको? हाँ, उसके बाद वापस एक पेड़ था इधर, उसके ऊपर चढ़ा था एक दिन। उसको भी 2 सप्ताह हो गया। उसके बाद नहीं दिखा? हाँ, उसके बाद नहीं। जंगल में ऐसे कई वन विभाग की चौकियां हैं जहां फॉरेस्ट गार्ड्स रहते हैं और जंगल में पैदल निगरानी करते हैं। और ऐसे ही कई बार निगरानी करते हुए उन्हें वो ब्लैक लेपर्ड देखने को मिल जाता है जो टूरिस्ट को नहीं दिखता है। हम है इधर ही, तो हम आएंगे तो पता नहीं। अभी तक ब्लैक लेपर्ड को जंगल के इन्हीं सब हिस्से में देखा गया है और हम भी यहाँ केवल इसी आस में घूम रहे हैं कि शायद हमें भी वो अचानक से देखने को मिल जाए। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमते हुए हम इस तालाब पे आ गए हैं जहां ब्लैक लेपर्ड को सबसे पहली बार उसकी मां के साथ देखा गया था। लेकिन अब वो ब्लैक लेपर्ड अपनी मां से अलग हो चुका है और कई महीनों से यहां नहीं दिखा है। तालाब में अभी यहां बस एक वुली नेक्ड स्टॉर्क है। ये स्टॉर्क मछलियों, मेंढक, सांप और अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े को खाता है और ये अभी पानी में वही ढूंढ रहा है। जंगल के इस हिस्से में बाघ तो हैं, लेकिन वो यहाँ कम ही दिखते हैं और इसीलिए सफारी पे आने वाली अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती है। और इधर बाघों की कम गतिविधि होने के कारण ही यहाँ तेंदुए के दिखने की संभावना अधिक होती है। लेकिन बाघों और तेंदुओं को छोड़ के यहाँ अचानक से हमें कुछ और ही दिख गया। ये है वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ते। वैसे तो ये अधिकतर बड़े झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं, लेकिन अभी यहाँ बस ये 2 ही हैं। पेंच के जंगल में वाइल्ड डॉग्स पाए जाते हैं,
लेकिन पिछले साल यहाँ इतनी सफारी करने के बाद भी ये मुझे आज पहली बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जंगली कुत्ते एक निर्दयी शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को मारने से पहले ही खाने लगते हैं। ये शिकार के समय अपने से बड़े आकार के जानवरों को भी घेर लेते हैं और झुंड में हमला करके उसे जीवित ही नोच नोच के खाने लगते हैं। थोड़ी देर तक हमारे सामने रहने के बाद अब ये जंगल में अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम अब उनके जाने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि अगर ये शिकार पे निकले हैं तो हम वो देख पाएं। अभी जंगल में चारों ओर चीतल और लंगूरों के छोटे छोटे बच्चे हैं। देख के लग रहा है कि इस बच्चे का जन्म आजकल में ही हुआ है और ये अभी पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर आश्रित है। लंगूर के बच्चे भूरे या नारंगी रंग के पैदा होते हैं और बड़े होते होते ही ये ग्रे कलर के होने लगते हैं। लंगूर के बच्चे लगभग 1.5 महीने के होने पे खुद से खाने का प्रयास करने लगते हैं और 2 साल के होने पे ये अपनी माँ को छोड़ देते हैं। आज की सफारी में तो हमें किसी भी टाइगर के पीछे भागना नहीं है, तो हम जंगल में दिखने वाले हर जीव को अच्छे से देख सकते हैं। लंगूर अभी अपने बच्चों को लेके बहुत अधिक सतर्क हैं और थोड़ा भी डर होने पे ये झट से पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं। घंटों तक इधर उधर घूमते हुए भी हमें ब्लैक लेपर्ड तो दूर एक अलार्म कॉल भी सुनने को नहीं मिली। और ऐसे ही भटकते हुए हमारी सफारी के 5 घंटे पूरे हो गए और हमें कुछ और देखने को नहीं मिला। अब शाम की सफारी भी हमें यहीं करनी है और हम उसके लिए यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि हमारा रिजॉर्ट यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। अब हम फिर से अपनी शाम की सफारी के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इस बार सफारी में कुछ अलग है। तो अजय भैया क्या स्ट्रैटेजी है अभी की? स्ट्रेटजी ये है कि सुबह जहाँ हम गए थे अंदर पे, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी ट्राई किया लेकिन वहाँ पर नहीं मिल पाया। लेकिन इसी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, बफर का जो पार्ट है, तो अभी हम वापस बफर का पार्ट में ज्वाइन किया है और वापस उसी एफर्ट लगा के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए हमको आज शाम तक। तो मतलब वो उसका जो एरिया है वो कोर में भी है, बफर में भी है। तो हमारा बफर का लगभग 20-25 एरिया छूट रहा था उसका जो टेरिटरी है। अच्छा। तो उसको हम कवर कर रहे हैं अभी। ओके। वेदर भी इतना अच्छा है कि अगर मान लो वो कहीं भी बैठा है तो ज़्यादा देर तक हम उसको देख सकते हैं। ये वेदर की संभावना के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अगर पत्थर पे बैठा मिल जाए तो लंबा टाइम हम उसको देख सकते हैं। टेरेन भी काफ़ी और ये अच्छा अलग सा जो है, प्रॉपर लेपर्ड हैबिटेट को मैच करता है। ये वाला पूरा हिली एरिया है, रॉक्स पैच है। ये किसी गाँव के नाम पे क्या? हाँ। ओके। आप इस जोन में आए हो महीने? नहीं, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मतलब ये- यहाँ आने के बाद भी आप कभी इस बफर जोन में ये नहीं आए? बफर जोन में कभी नहीं आए। इसके इतना बारे में फेमस सुना नहीं है बहुत क्या? था। हाँ, ये इसको कह सकते हैं ना कि अनएक्सप्लोर्ड है बहुत। अच्छा। अंडररेटेड जिसको बोलते हैं ना, उस हाँ। टाइप का लोग आते नहीं है ज़्यादा। बट यहाँ पे आके पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा जोन है। बिल्कुल रुखड़ का टेरेन मैच होता है क्योंकि अभी हम बहुत हाइट पे हैं। वहाँ देखेंगे तो हम बिल्कुल उस पहाड़ी को मैच कर रहे हैं हाइट वाइज। यहाँ सफारी के लिए कम लोग आते हैं क्या? हाँ सर, ये क्या है एक्चुअली
कि यहाँ नाइट सफारी होती है। ओके। और नाइट में ज़्यादा से अक्सर मूवमेंट टाइगर का है इसमें एरिया बफर जोन में। ओके। इसलिए से ज़्यादा यहाँ नाइट सफारी होती है। तो नाइट सफारी में टाइगर दिख जाता है रात को? हाँ, दिख जाता है सर इसमें नाइट सफारी में। और जितना हम घूम रहे हैं नाइट सफारी में सब अलाउड है उतना ही घूमना? हाँ सर। तो ये पेंच का एक बफर जोन है जिसका नाम कुंभ पानी है और यहाँ की सफारी कर्माझेरी गेट से ही होती है, जहाँ शायद ही कोई सफारी पे आता है। कोर जोन को छोड़ के बफर में सफारी करने का बस एक ही कारण है कि कई बार उस ब्लैक लेपर्ड को बफर के जंगल में आते देखा गया है। लेकिन यहाँ सफारी गाड़ियों के ना आने के कारण उसके एरिया का पता लगा पाना आसान नहीं होगा। चलते चलते हमें एक घना पेड़ दिख गया जो लेपर्ड्स के आराम करने के लिए अच्छा है। तेंदुए ऐसे ही घने पेड़ पे आराम करना पसंद करते हैं, जिससे वो बाघों से भी सुरक्षित होते हैं। आगे से भी दिखेगा और नीचे से दिखेगा। हाँ, हम बस इस घने पेड़ के हर उस काले से दिखने वाले डालियों को गौर से इस आस में देख रहे हैं कि कहीं उस पे कोई ब्लैक लेपर्ड बैठा हुआ मिल जाए। वही लकड़ी है क्या ऊपर कोने में भी है ना? हाँ। उस पेड़ पे हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन अब हम जंगल के और घने हिस्से में छानबीन कर रहे हैं और हर घने पेड़ की जांच कर रहे हैं। और चलते चलते हम अब जंगल के अंदर एक तालाब पे आ गए जहां ये रास्ता समाप्त होता है। लेकिन अभी यहाँ केवल सांबर का एक झुंड है। इनके यहाँ आराम से पानी पीने का मतलब है यहाँ आसपास कोई भी टाइगर या लेपर्ड नहीं है। ऐसे ही घंटों तक जंगल के घने हिस्से में छानबीन करने के बाद अब हमें शाम की सफारी से बाहर जाना होगा। हाँ, ये रोकना 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 रोकना, बढ़िया, रुको रुको रुको, ग्रेट। लेकिन बाहर जाने से पहले हमें यहाँ मालाबार पाइड हॉर्नबिल मिल गया। ये हॉर्नबिल महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट है। ये भारत में पाए जाने वाले हॉर्नबिल पक्षियों में एक बड़ा हॉर्नबिल पक्षी है जिसकी लंबाई 2 फीट से भी अधिक होती है। ये हॉर्नबिल सर्वाहारी है जो फलों के अलावा छोटे जीव जंतु और पक्षियों तक को खाता है। आज की दोनों सफारी में तो हमें ब्लैक लेपर्ड नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे यहाँ 8 सफारी और करनी है और अब देखना है आगे की सफारी में मुझे वो ब्लैक लेपर्ड मिलता है या नहीं। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा।
मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही अलग अलग जंगलों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।